So today we are going to discuss chapter 2 of class 10th, polynomials. As we all know, poly means many and nomials means number. So when many number are involved, we call it polynomials. ठीक है. पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स. जैसे ये है 4x + 2. ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन दिखाया गया है. तो इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. ठीक है. बहुत सारे नंबर्स के बीच के रिलेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ठीक. पॉलिनोमियल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल. अब इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हम एक दूसरी चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज डिग्री. ठीक है. हाईएस्ट पावर, जैसे कि 6x की पावर 6 + 5u की पावर 4 - 1. यहाँ पे वेरिएबल की x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर है 6. तो ये हमारा 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है. इसी तरीके से 4x + 2 जो कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, ये इसमें x की पावर है हाईएस्ट 1, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है. ठीक है. अब इसी डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर डिग्री 1 हो तो पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर. अगर डिग्री 2 हो तो पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्वाड्रेटिक. अगर डिग्री 3 हो तो पॉलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक. ठीक है. तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इस तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं. ठीक. लीनियर का एक एग्जांपल मैं अभी दे चुकी हूँ. क्वाड्रेटिक का एग्जांपल होगा 4x² + के 2x - के 6. क्यूबिक का एग्जांपल होगा 6x³ + 3x² + 2x - 1. ठीक है. और लीनियर का एग्जांपल 4x + 2. ठीक. तो ये जितने भी हैं हमारे, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 टाइप से हमने अपने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर दिया. अब दूसरी चीज़ जो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. अब जीरोज क्या होते हैं? अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया तो उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होएगी वो वेरिएबल्स की वैल्यू जीरोज कहलाएगी. जैसे कि अगर हमारा यही 4x + 2 वेरिएबल को अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी हमारी -2/4, यानी कि -½ तो इस सूरत में इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो कितना होगा? x = -½ ठीक है. इसी तरीके से अगर हमारे पास है 4x + 6y - के 2 = 0, तो यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यूज जिनसे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती चली जाए वो हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे. जैसे अगर x = 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू हो जाएगी 1/3. अगर y = 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1/2. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी?
y की वैल्यू हो जाएगी फिर से हमारी 1/3। नहीं, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1/3। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जितने भी हैं 0, 1/3, 1/2, 0, these are zeros of polynomials। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अभी तक डिग्री एंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। आगे की बातें हम नेक्स्ट शॉर्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।